अगर मैं भ्रम पैदा कर सकूं तो तुम ही राजमहसी थी कुबेर की, और अर्चना आराधना तुम्हारी कुबेर की कृपा पाने की सबसे छोटी राह। तो सच कहता हूँ विचित्र लक्ष्मी की महिमा धूमिल पड़ जाए। ये जो यक्षिणी है, छोटी सी कहानी आपने लिखी है कि यक्षिणी कौन है और उसको आपने कैसे देखा और यह संग्रह बन गया। मैं चाहूँगा यक्षिणी के निर्माण की, जो निर्मित की भूमिका है और जो कविताएं हैं, इतने गहन बिंब, इतने घने विचार, इतना समृद्ध दर्शन, एक आध्यात्मिक चेतना और वर्तमान के साथ उसको पुरातत्व और अपने अतीत की ऐतिहासिक गौरव गाथा के साथ जोड़ना। कितने दिनों में यह संग्रह तैयार हुआ और इसकी कविताएं आपने क्या, इनके निर्माण की प्रक्रिया क्या थी? आपने ये इनको एक समय में लिखा है या कई कई वर्षों में लिखी गई और उनको संकलित किया? बिल्कुल नहीं, ये 2017 दिसंबर की बात है। हमारे यहाँ बिहार में एक पटना संग्रहालय हुआ करता था, फिर एक दूसरा बना बिहार संग्रहालय नया, और उसमें ये मूर्ति उसके पहले शिफ्ट होने की बात चल रही थी। बुद्धिजीवी बहुत विरोध कर रहे थे, काफ़ी सारे लोग, कि ये वहाँ ऐसे नहीं होना चाहिए, आप साहब गौरव लूट रहे हैं, आप वहाँ नई चीज़ें लगाइए, ये क्या तरीका है, इसका इतिहास है। इस पटना संग्रहालय में राहुल सांकृत्यायन आके बैठा करते थे, और उनकी जो पांडुलिपियाँ तिब्बत से लेके वो सब यहाँ सब संग्रहित हैं। तो ऐसी जगह से आप चीज़ों को ले जा रहे हैं, गलत बात है। इस मूर्ति का हाल था कि पटना संग्रहालय के हॉल नंबर 1 घुसते ही बाएं तरफ उसके दरवाजे पे चमर ऐसे लिए हुए ये देवी जी खड़ी रहती थी ऐसे, जी जी ऐसे खड़ी रहती थी। और कितनी बार देखा होगा, कोई हिसाब नहीं, पिछले 10-20 सालों में कितनी बार देखा होगा आने जाने में। चूँकि मेरी पत्नी इतिहास में उन्होंने पीएचडी भी किया, तो हम लोग उनके काम से भी जाया करते थे, और हमारे मित्र थे विजय चौधरी, उसके पहले चितरंजन बाबू, तो केपी जायसवाल रिसर्च इंस्टीट्यूट हुआ करता था वहाँ, हम वहाँ बहुत जाया करते थे। तो उसके चक्कर में उनको देखता था बहुत। लेकिन इस मूर्ति को जब नई जगह पे ले जाया गया, तो वह विरोध करने वाले अपनी जगह पे, जब मूर्ति नए हॉल में पहुंची और वहाँ जब देखने का मौका मिला, विशाल हॉल में अकेली मूर्ति, चारों तरफ से प्रकाश, मुझे लगा मूर्ति चली आ रही है कुछ। मैं निकला, घर जब जा रहा था तो बहुत प्यास लगी हुई थी, पानी नहीं था गाड़ी में। अब जो मेरे दिमाग में पंक्ति कौन थी उस समय कि तुम्हें तो यही रहना है मंच पे, तुम तो वंचित रहोगी, बार बार तुम्हें तो लोग देखने आ सकते हैं, लेकिन मुझे जो प्यास लगी है उसका पानी मेरे घर में है, उस स्त्री के पास जो मेरे घर में है। ये दिमाग में बात आई। छोटी सी कविता जाते समय ऐसे ही लिखी, जो बाद में उसको फिर ठीक ठाक की, तो वो कुछ पंक्तियाँ दिमाग में आई, और वो क्षण था। उस क्षण के बाद से श्रृंखला शुरू हुई, तो इसकी 60% कविताएं 3 महीने में पूरी हो गई थी। मैं एक बार यात्रा में था, अमेरिका जा रहा था, हल्का बुखार था, और मैं हरारत में तो बस गया, तो ऐसे बैठा, फिर मैंने सीट को फैला के लेट गया चुपचाप, लेटे 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 लगा कि बहुत बेचैनी हुई। मैं उठ के बाद एक कविता मैंने लिखी, फिर लेट गया, फिर बेचैनी, फिर 5 कविताएं सीरीज में लिखी। उसके बाद लगा कि जैसे मैं निचुड़ गया हूँ, मैं सो गया। 5 घंटे बाद जगा, फिर मैंने घंटी दबाई, एयर होस्टेस को बुलाया, मैंने खाना मांगा, फिर खाया, फिर लगा कि बस दुनिया अब सही है, बुखार भी उतर गया है और सब कुछ। तो ये इस तरह से लिखी गई। क्लिनिक में काम कर रहा हूँ, और अचानक कोई पंक्ति कौनती है, मैं तो घड़ी देखता हूँ, अच्छा 2 घंटे लगातार काम हो गया, चलो ब्रेक करते हैं। मैं आता था ब्रेक करके, और जब तक चाय कॉफ़ी आया शुरू हो गया, चाय पीते पीते आधे घंटे में कविता पूरी हो गई। मतलब नहीं, फिर कविता पे ध्यान नहीं जाए, काम करने लगा। बाद में देखा अच्छा ठीक लग रहा है, इसको भी डाल देते हैं यक्षिणी वाले संग्रह के लिए, ऐसे फिर सेव कर देते थे। ऐसे लिखी गई हैं ये। इसका मंचन भी हुआ था जी, और दिल्ली में भी मंचन हुआ जी। था, पटना में भी हुआ। अपनी कृति का मंचन देखकर कविता जीवित हो गई थी, यक्षिणी जीवित हो गई थी? डॉक्टर विनय कुमार क्या महसूस कर रहे थे? ये विधाओं में अंतर तो होता है, यकीनन है। क्या कि यात्रा क्या होती है, संसार है, संसार पे अगर उसको मान लें नाटक,
इतना बड़ा संसार में कितना कुछ घटित हो रहा है, उसको आप एक साथ नहीं देख सकते हैं। सदियों में जो घटित हो रहा है, आज की तारीख में पूरी दुनिया में जो घटित हो रहा है, सबको आप एक बार में नहीं देख सकते हैं। टुकड़े टुकड़े में चीज़ें आती हैं और आपके भीतर आती हैं, फिर वो कविता के रूप में आती हैं। यानी पूरा संसार संघनित होकर के आपके भीतर आया, कॉम्प्रेस्ड होकर के, और उसके बाद उसका फिर एक माइक्रोफॉर्म बना, माइक्रोचिप्स, उस माइक्रोचिप से कुछ चीज़ें निकली और वो सिंबल्स, बिंब, प्रतीक के रूप में चीज़ें आई और कविता बन गई। नाटक में देखना उसको कि जो प्रतीक बिंब है सब, वो फिर ध्वनित हो रहे हैं, पात्र के रूप में चल रहे हैं, विचार आपको आपके चलते दिखाई दे रहे हैं। अगर कोई नृत्य भंगिमा से पूरी चीज़ों को किया जा रहा है तो लगता है कि जैसे वो एक साइकिल पूरा हो रहा है। यानी जो संसार में था वो आप तक आया, फिर वहाँ तक गया, लेकिन वो भी कैप्सुलेटेड फॉर्म में, वहाँ भी संघनित रूप ही है। पहली बार सच कहता हूँ, पहली बार देख करके, जो पहली बार मन चंचल हो रहा था, संजय उपाध्याय जी ने निर्देशित किया था, राजेश सिंह जो अभी रिपोर्टरी के एनएसडी के जो हेड हैं, तो राजेश सिंह भी उसकी सारी जो भंगिमाएँ थी और जो दृश्य था उसका स्टेज सेटअप, वो राजेश सिंह ने जाके किया था वहाँ पे। तो इस तरह से टीम वर्क करके लोगों ने काम किया। मैं देख करके तो मेरे रोए खड़े हो रहे थे, मैं सिहर रहा था और मैं रो रहा था बार बार। अंधेरा था इसलिए आंसू पोंछने की सुविधा थी। जब मंच पे ख़त्म हुआ तो जो नाम मेरा पुकारा गया, जो तालियां बजी, तो फिर लगा कि जैसे क्या हो रहा है, मैं कौन हूँ, ये कौन सा परिवर्तन हो गया है। कवि के लिए ऐसे तालियां नहीं बजती। और कोई, मैं तो हम लोग सब रघुवीर साहब की परंपरा वाले लोग हैं कि भाई कविता ख़त्म करें, ताली न बजे तो अच्छा है, कविता भीतर उतर जाए, सब लोग चुपचाप घर लौट जाए। तो ये, लेकिन दिल्ली का जो अनुभव था वो सबसे अनोखा था। कमानी में पहली बार जिंदगी में आया और यहाँ जब पुकारा गया तो एक साथ कुछ 1000 से के आसपास लोग थे वहाँ बैठे हुए, और फिर 1 घंटा 50 मिनट तक एक इंसान उठ के नहीं गया, और तब आपको पुकारा जाता है और स्टेज पे आप जाते, एक साथ 1000 लोग तालियां बजा रहे हैं। वो एक अलग अनुभव था। जाहिर है कि वो चीज़ें कम्युनिकेट हुई थी, ये संतोष की बात थी।